लावण्य के साथ ऐसा होता देख मनमोहन को सदमा लग गया। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी। मनमोहन का पैर फिसला और एक चीख के साथ ट्रेन ने उसके टुकड़े कर दिए। अपने पिता की चीख सुनकर लावण्य को पता चल गया कि उसके पिता अब नहीं रहे। उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और अक्षय का मुंह नोचकर वो दरवाजे पर खड़ी हो गई और उन तीनों से कहा, जैसे तुमने मेरी दुनिया उजाड़ी है, मैं भी तुम्हारी दुनिया उजाड़ दूंगी। याद रखना, मैं जब तक तुम तीनों को मौत के घाट न उतार दूं, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अमन, आपने तो कहा था कि लावण्य ने अपना बदला ले लिया है, पर उसने तो ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी थी। फिर उसका बदला कब पूरा हुआ? स्टेशन मास्टर, लावण्य के मौत के बाद उसकी आत्मा ने बदला लिया और उसकी आत्मा इस स्टेशन पर गुजरने वाली हर एक ट्रेन का पीछा किया करती थी और जो भी उसके रास्ते पे आता वो उसके चीथड़े उड़ा देती थी। इस डर से पैसेंजरों ने यहाँ से उतरना और चढ़ना बंद कर दिया और धीरे धीरे ट्रेनों ने भी यहाँ रुकना बंद कर दिया। लेकिन फिर ऊपर वाले ने अपना इंसाफ दिखाया और 24 साल बाद फिर से वो तीनों एक साथ इसी रास्ते से मुंबई जा रहे थे। लावण्या, आज मैं खून से नहाऊंगी। आज वो दिन आ गया है। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लावण्या ने राकेश और सुभाष की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और वो दोनों तड़प तड़प कर मर गए। लावण्या ने जिस भयानक तरीके से राकेश और सुभाष को मारा, वो देखकर अक्षय की रूह कांप गई। वो तुरंत लावण्य की आत्मा के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपने गुनाह के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो अपने पापा को ढूंढने जा रहा था। अगर पता होता कि तुम मेरी मौत बनकर मेरा इंतजार कर रही हो तो मैं इस रास्ते से भूल कर भी नहीं आता। लावण्या, मुझे पता था कि तू अपने बाप को ढूंढते हुए इस रास्ते से जरूर गुजरेगा, इसलिए मैंने तेरे बाप को पहले ही अपने पास रखा है। वो देख, अक्षय ने जब लावण्य के पीछे देखा तो उसे अपने पिताजी बाहें फैलाए उसे गले लगाने के लिए तैयार खड़े थे। अपने पिता को बाहें फैलाकर खड़ा देख अक्षय उनके गले लगने ही वाला था कि लावण्य ने अक्षय के जिस्म से तेजी से गुजरते हुए उसके जिस्म के चिथड़े उड़ा दिए। ये देखकर अक्षय के पिता की चीख निकल गई और वो पागल हो गया। अमन, जो पागल मैंने देखा था, क्या वो अक्षय के पिता हैं? स्टेशन मास्टर, हाँ, वो पागल अक्षय के पिता है। अभी ये सब छोड़ो और अपनी ट्रेन पकड़ो।